1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अगर आप भी इस तरह का अपने धान की फसल में कल्लों का फुटाव चाहते हैं तो आपको अपनाने होंगे कुछ ये कार्य। दोस्तों, हम आपको सबसे पहले बताएंगे क्या जरूरी कार्य होते हैं। इसके बाद में आपको 2 स्प्रे बताएंगे। मात्र 2 स्प्रे से ही आप अपने धान की फसल में बम्पर कल्लों का फुटाव प्राप्त कर सकते हैं। आजमाया हुआ तरीका है, रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से धान में अधिक कल्लों का फुटाव हो चुका है। चलिए बात करते हैं कि धान की फसल में सबसे जरूरी कार्य क्या है और किसके बाद आपको बताएंगे कि स्प्रे आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट पर बात हम करते हैं तो ये है आपको आवश्यकता अनुसार अपने खेत में नमी बनाए रखना। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो पहले भी डाल रखा है, आप चैनल पर जाएंगे तो मिल जाएगा। लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, उससे भी आप देख सकते हैं कि पानी आपको कितना देना चाहिए। वैसे आवश्यकता अनुसार की बात करें तो आपको अतिरिक्त पानी निकालना है, यानी ये नहीं कि आप भरे जा रहे हैं पानी, भरे जा रहे हैं, ये दिक्कत होती है। कई सारे किसान भाई इस पर सवाल उठाते हैं, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, उस वीडियो को देखें ताकि आपको समझ में आए। पानी आवश्यकता अनुसार ही रखना है, अतिरिक्त पानी निकाल देना है। लंबे समय तक ज़्यादा पानी भरने से आपकी फसल में कल्लों का फुटाव कम होगा, फसल कमज़ोर हो सकती है। ज़रूरत पड़ने पर पानी दें, नमी बनाए रखें। पर्याप्त नमी ही आपकी फसल के लिए ज़रूरी है, अधिक पानी का भराव आपको नुकसान दे सकता है। दूसरे नंबर पर बात आती है सही समय पर आपको सही खाद डालना। जब 15-20 दिन की फसल हो जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि सही समय पर खाद मिले। 20 से 50 दिन की जब फसल हो तो अधिक चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वो है जिंक और यूरिया। अगर जिंक यूरिया हमें कम मिलती है तो ग्रोथ कम रह जाती है, पौधा बौना रह जाता है और उसकी जड़ों का विकास, साथ ही साथ कल्लों का विकास रुक जाता है। तो इस समय 20 से 50 दिन के भीतर आपको जिंक यूरिया पर्याप्त मात्रा में देनी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर बात करें तो आती है निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण। इस समय आपको अपनी फसल की निराई गुड़ाई यानी देखना है कि हमारी फसल में कितना खरपतवार है, किस तरह से उसे हम निकाल सकते हैं। अगर आप उसमें निराई कर देते हैं तो जब मिट्टी मुलायम हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है, तो उसमें ऑक्सीजन भी पहुंच जाती है और नमी धारण करने की क्षमता भी पहुंच जाती है। आपको पता होगा कि हवाओं में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे की जड़ों तक अगर पहुंच जाते हैं तो पौधे की जड़ों का विकास अच्छा होता है, कल्लों का फुटाव अच्छा होता है। इसलिए निराई गुड़ाई जरूरी है। अगर निराई गुड़ाई नहीं कर रहे हैं तब भी खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको निराई गुड़ाई या फिर आपको हर्बिसाइड डालनी है। हर्बिसाइड आवश्यकता अनुसार डालें और हर्बिसाइड हो सके तो आप प्रयोग ना करें ताकि आपको जो आपकी फसल में कल्लों का फुटाव है वो ज़्यादा मिले। हर्बिसाइड उपयोग करने से क्या रहता है, खरपतवार तो चले जाते हैं लेकिन हल्के पौधे को झटका भी लग जाता है, इसलिए वो 2-4-10 दिन लेट भी आपकी फसल हो सकती है। इसके बाद बात आती है जैविक खाद। 4 नंबर पर बात करते हैं कि जैविक खाद भी आपको फसल में डालना चाहिए ताकि आपको रासायनिक उर्वरकें कम डालनी पड़े और लागत आपकी घट सके। इसमें आप केचुआ खाद, कंपोस्ट गोबर की खाद है तो आप पहले भी डाल सकते हैं, चाहे तो इस समय भी डाल सकते हैं। इस समय केचुआ खाद आप किसी भी उर्वरक के साथ में मिलाकर डालें, यूरिया छोड़कर आप अन्य किसी उर्वरक के साथ में मिलाकर डाल सकते हैं, या कोई भी आप फंजीसाइड या कीटनाशक के साथ में मिलाकर डालेंगे, रिजल्ट बेहतर मिलेगा। वैसे तो मैं आपको सुझाव करूंगा जो आप NPK DAP ले रहे हैं उसमें आप केचुआ खाद, अगर 1 एकड़ में बात करें तो आपको 20 से 25 किलोग्राम केचुआ खाद डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। और ये नमी पर अच्छी डालेंगे तो लंबे समय तक आपकी मिट्टी में ये मॉइस्चराइजर भी उत्पन्न रखेगा और साथ ही साथ जो उर्वरक आप देंगे उसको लंबे समय तक आपके पौधे को देने में सहायता प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे स्प्रे हैं जिनको आपको डालना चाहिए। जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की या उसके ऊपर है, 50 दिन के भीतर है, तब आप इनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला आपको लेना है 12-61-00 NPK जो आपको 5 ग्राम लेनी है। समुद्री शैवाल 1 से 1.5 ग्राम आपको रखना है। इंस्टाफेयर कॉम्बी नाम की जो दवा आती है इसको आपको 1 से 1.5 ग्राम के बीच में इसको भी रखना है और 1 लीटर के हिसाब से तीनों को मिलाकर आप स्प्रे करेंगे। अच्छी नमी पर आप स्प्रे कर सकते हैं, शाम के समय स्प्रे करेंगे तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा, कल्लों का फुटाव बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आप ठीक 4 से 5 या 7 दिन के भीतर समझ लीजिए, 7 दिन के बाद ये आप एक स्प्रे कर दें। इसके बाद 7 दिन के बाद एक और स्प्रे लेना है जिसमें आपको NPK 05234 लेना है 5 ग्राम और धनजाइम गोल्ड आपको लेना है 2 ml और जिंक सल्फेट आप ले सकते हैं 1 ग्राम।
1 लीटर के हिसाब से मिलाकर इसको भी स्प्रे करेंगे। बम्पर आपके कल्ले निकलेंगे और आपकी फसल काफ़ी हरी भरी और झूम उठेगी। इस तरह से आप कल्ले अधिक ले सकते हैं और पैदावार अपनी बढ़ा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, अपने सारे मित्रों में शेयर कर दें। दोस्तों मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे थे DK गार्डन। लास्ट में वीडियो आ चुका है, इसको देखना मत भूलें कि आपको पानी कितना भरना है, कल्लों का फोटा आप कैसे ले सकते हैं, सारी चीज़ें। धन्यवाद।